संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। नेतानंद केते गहे लाहा मूल गंवाए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी, गुरु नित्यानंद जी महाराज अपनी श्री वाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की। पूंजी तो लेके आए हम सभी, समासों की पूंजी है हमारे पास। एक एक समास जोड़ के सेकंड, मिनट, घंटे, दिन रात पूरी उम्र बन जाती है हमारी। हमारी पूंजी समास है, इसी से उम्र बनेगी। सो तो दिन दिन जाए। हर रोज खर्च हो रही है। लाई थी पूंजी, मान लो 1000 करोड़ श्वासों की पूंजी ले आई हम। 21,600 श्वास 24 घंटे में खर्च हो रहे हैं। थोड़े नहीं खर्च होते, 21,600 24 घंटे में जा रहे। घटेंगे, बढ़ते नहीं। पूंजी खर्च हो रही है। किस चीज की? श्वासों की। श्वासों की कोई दुकान नहीं है संसार में, कोई मोल ले लेगा, कोई दुकान नहीं है। अगर ऐसा होता तो सेठ साहूकार तो मोल ले लेते भाई, राजा महाराजा तो खरीदते रहते श्वासों। ऐसा है ही नहीं। सो तो दिन दिन जाए
घट रही उम्र। नित्यानंद कितने गए, लाहा मूल गंवाए। मूलधन अगर है तो ब्याज कमा सकते हैं, मूलधन नहीं है तो न ब्याज कमा सकते, न पूंजी ऊपर लगा के इन्वेस्टमेंट करके हम पूंजी कमा सकते। पहले मूलधन पूंजी है तो व्यापार कर सकते हैं। नित्यानंद केते गए कितने, अनंत चाली यहां से तो। लाहा मूल गंवाए, मूलधन को ही खा गए, मूलधन को नष्ट कर दिया उन लोगों ने। क्या मूलधन? मनुष्य शरीर है ये मूलधन। भक्ति केवल मनुष्य तन में होती है, बाकी के तनों में भक्ति नहीं होती। 84 के जीव जेल खाना है वो। उन जीवात्माओं को मनुष्य तन मिला था कभी, तन मनुष्य में आई थी वो कभी। पाप कर्म किए, दंड में जेल खाने में डाल रखी, भाग ही नहीं सकती वहां से। ना जी किसने देखा है जेल खाना। 184 भ्रम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सोदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है। 184 में घूम के आए हैं हम, बिल्कुल आए हैं। भ्रम दिया, भ्रमण किया है, उस तन में गई है ये। अब मनुष्य तन पायो, अब मनुष्य तन मिला ये। क्या करें इसमें, मिल तो गया। शादी, बच्चे, पालन पोषण, मकान, फैक्ट्री, दुकान, जेवर महंगे महंगे, करेंसी नोट रख लें घर में। अपना बनाते हैं इनको सभी। कौन नहीं आया, सभी ने अपना बनाया इनको, आखिरी में छोड़ गए। तुलना करो, जो हमारी चीज नहीं है, नहीं रहनी है, फिर अपनी क्यों बनाते हैं उसको? क्या धोखा नहीं कर रहे अपने साथ? पता उसको तेरे साथ ये पूंजी नहीं जाएगी, फिर कमा क्यों रहा है? दिन रात उठा हुआ है, समास जा रहे हैं। कौन कमवाते हैं इसको? ये 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 चोर हैं ये। सही पूछोगे, डाकू हैं पक्के। प्यार से लेते हैं कुछ तो, ये आत्मा, ये तेरा ही परिवार है, तेरा देख तो ले, छोटे छोटे बच्चे हैं तेरे, इनका पालन पोषण कर ले, देख दुनिया कमाती है तू भी कमा ले। और नहीं तो फिर जबरदस्ती लेते हैं ये। जबरदस्ती, बिल्कुल सब शक्तियां इनके पास है। इनकी रेंज में आत्मा बैठी हर समय। श्वास 500 चोरों को नहीं मिले, आत्मा को मिले थे। कहे नानक सतनाम संभाल, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल। नहीं कहा ये बातें, सतनाम को संभाल ले कहा है, सतनाम को संभाल ले। शर्त अब, नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो। वही दिन नजदीक है 184 वाला। अमरलोक के संदर कह दी बात। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, भवसागर में भटकत भटकत मानुष तन यह पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की, दरक
कैसी चतुराई, पावे तन शुक्र कुकर का, भोगेगा दुख भाई। बोलो, साहिब कह रहे हैं, कहीं कबीर चेता झू नहीं फिर 84 जाई, फिर 84 में जाना पड़ेगा। साहिब खुद कह रहे हैं 84 में घूम के आई है, तैयारी फिर हो रही इसकी, तैयारी वहां की। क्यों करें भक्ति, बताओ? प्रश्न पैदा हुआ, भक्ति क्यों करें फिर? जेल होनी हमारी आत्मा की, नरक में जाना है। उससे बचने के लिए, नरक में जाने से बचने के लिए प्रथम, और आवागमन में छूट जाने के लिए। आवागमन से छूटना है। हर रोज का जन्मना मरना ये शरीरों का, आत्मा को कष्ट देता है। मुक्ति धाम जाने के लिए, परमात्मा के सच्चे देश में जाने के लिए भक्ति कमानी जरूरी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं हम? खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। फिर कौन सा पशु जो नहीं करते हैं सारे काम, वही मनुष्य कर रहा है। लाहा मूल गंवाए। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, तूने मूलधन खो दिया मनुष्य, अब ब्याज कहां से कमाएगा? मूलधन क्या है? अरे मनुष्य तन तो मिल जाता कम से कम। अगर तू भक्ति की शुरुआत कर देता ना, एक बार बीज पड़ जाओ भक्ति का आत्मा में, मनुष्य तन की अधिकारी हो जाती है वो। सुन लो क्यों होती है अधिकारी? भक्ति का पौधा केवल मनुष्य तन में फलीभूत होता है, अन्य तनों में भक्ति होती है नहीं। तो न्यायकारी है, न्याय करेगा। जब न्याय करेगा तो फिर सुन लो ये भी बात, बहुत लोग कह देते हैं तो सारे भक्ति लग गए तो जी करण खाली हो जाएगी पृथ्वी। कितने चौधरी जी तेरे घर में बता देना, उंगली पे गिन के बता दे, गांव में कितने हैं भक्ति करने वाले, कॉलोनी में कितने, वार्ड में कितने, तेरी गली में कितने हैं, गिन दे ना। कोई विरला मिलता है। अपने घरों में, रिश्तेदारियों में देखो, पड़ोसियों में देख लो आप, भक्ति के नाम पे कर्म कांड तो कर रहा है मनुष्य। भाई पुण्य कर्म है, परमात्माओं से मिलता नहीं है। पुण्य कर्मों के भोग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे बिल्कुल, सेठ बन जाएंगे, राजा साहूकार भी बन सकते हैं। फिर पुण्य कर्म के साथ पाप कर्म भी करते हैं हम साथ साथ। फिर पाप कर्म खाता खोलेगा तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। समझ लो, पहले केवल एक ही कर्म बचाएगा इसको, आत्मा का कर्म परमात्मा के निमित्त भक्ति है। केवल वो कर्म दिलवाएगा इसको मनुष्य तन, और कोई नहीं दिलवाता। कहीं सोच ले छोटी मोटी पाठ पूठ करके, छोटी मोटी पूजा पाठ करके, कोई तीर्थ व्रत करके हम भक्ति कर रहे हैं, शायद धोखे में है वो। और सुनो हमारी बात, ये शरीर, इसके 10 इंद्रिय लगी हुई है, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रियों के अधीन जो भक्ति हो रही है वो भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है वो। आत्मा करेगी उस भक्ति को, और आत्मा का सेंटर 10वें द्वार पे है, मस्तक में, समझ लो पहले। और उस आत्मा में ही बीज डलेगा और भेदी गुरु डालेगा उसमें। 10वें द्वार में डलते ही बीज, भक्ति की शुरुआत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भक्ति की शुरुआत। शुरुआत हुई है, प्राप्ति नहीं हुई अभी। सुनना, पहले दुकानों भरा 10 करोड़ का माल, शटर बंद था, सुबह 9 बजे शटर खोल दिया, काउंटर बैठ गया व्यापारी,
9 बजे शुरुआत हुई है, पैसे नहीं आ रहे अब तक। क्या होगा? अब ड्यूटी देगा अपनी। ड्यूटी क्या है? आत्मा परमात्मा की भक्ति शुरू करेगी, ड्यूटी शुरू हो जाएगी इसकी। फिर धीरे 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 पूंजी बनने लग जाएगी इसकी। जब पूंजी इकट्ठी होगी ना, पहली बात तो उसी जन्म में शायद ले भी जावाई हो। पहले जन्म में पूंजी कुछ पहले की है, कुछ अब की है, जुड़ गई तो उसी जन्म में ले जाएगा, शायद पार कर देगा, भवसागर से पार कर देगा। नहीं तो एक बात की तो गारंटी होगी कि जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। ये है इसमें। 10वां द्वार खुलते ही, आत्मा बीज डलते ही मनुष्य तन की अधिकारी हो जाती है आत्मा। अगर 10वां द्वार नहीं खुला फिर भक्ति की शुरुआत नहीं है भाई। कोई कुछ माने बैठा हो अपने आप में, सर्व संत एक मत में है, सब एक मत में है। और श्री गीता में कह रखा है, अध्याय 5 के श्लोक 27-28 में है, अर्जुन नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी में, भ्रकुटी में, मस्तक में स्थित कर दे। कहां कर दे? मस्तक में। क्या मस्तक में? 10वां द्वार। बोल दिया होगा। श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं तो उनकी बात भी मानो, जो लिखी है, जो लिखी है वो भी मानो। लिख रखी है, पढ़ लेना जा करके अपनी ग्रंथ लेकर के। दोनों नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी के, भ्रकुटी के मध्य में स्थित कर दे, वहां से शुरुआत होगी और वही 10वां द्वार है। श्री गीता में लिखा है। ये श्री कृष्ण भगवान का फोटो लगा रखा, ठीक, अच्छी बात है। फिर श्री गीता वाला ज्ञान आपके पास है या नहीं? बता दो। नहीं है जी, फिर कुछ और है, फिर कुछ और आपके पास। सुनो बात क्या है। हमारी बिटिया है 6, 7, 8 साल की, गुड्डा गुड़िया के साथ खेलती है। वो खेलते खेलते पढ़ती पढ़ती 18-20 वर्ष की होगी। अब गुड्डा गुड़िया खेल को फेंक देगी वह, जरा समझना, फेंक देगी वह। और नहीं फेंका और माता पिता ने शादी कर दी भाई। अटैची भर रही बात हो खिलौनों की, गुड्डा गुड़िया की, हर लोग लगा रखा। ससुराल में गई जब वो अटैची साथे लेगी भाई, सामान के साथ। सासू माता बोली, बवरानी बेटा ये अटैची में क्या है? उसके ऊपर गिर गई, पकड़ ली। नहीं नहीं, इसको नहीं दूंगी किसी को, इसको नहीं दूंगी किसी को। सासू माता थी, वो तो तजुर्बेकार थी। वो तो इसमें ऐसा क्या है भाई? बेटा दिखा तो एक बार, हो सकता है देखने के बाद मेरा भी दिल कर दिया। हाँ चाबी ले खोल देती हूँ। वो खोल दी। गुड्डा गुड़िया बड़े थे और चिमट गई उसके, ये नहीं दूंगी किसी को। जरा सोचना। अब बेटा बुलाया, उसका घरवाला अलग, माता जी ने। बेटा धोखा हो गया अपने साथ। तो क्यों मम्मी? यह तो साइको है, पागल है, तो मेंटल है, इसको नहीं पता। ये तो गुड्डा गुड़िया के साथ खेलती है। बेटा धोखा हो गया, अब क्या करें? बोलो। अरे गुड्डा गुड़िया के साथ खेलती खेलती ससुराल आ गई और ससुराल वाले कहते स्वीकार नहीं होगी। अब बुला ली होगी पंचायत, आ गया पिताजी माताजी। वो तो भाई पक्की थी खिलौनों में, कोई बहका के एक मिनट में, 1 घंटे में तो उसको दूर नहीं कर सकता था। चौधरी जी देखिए, ये देखो जी, ये तो खेलती है। फिर जी ये गुड्डा क्यों शादी करके लिया हमारा? ये भी तो गुड्डा है, गुड्डा तो है, वह गुड़िया तो है।
जी धोखा कर दिया हमारे साथ आपने, तोड़ करके पैसे जितने लेने देने हैं ले लो, अपने घर ले जाओ। बोल लो ये बात, ये तो यहां हो रहा है। और जब परमात्मा के देश में जावेगी आत्मा, बोलो बारी कर्मकांड, बारी गुड्डा गुड़िया का खेल है वो सारा, परमात्मा को पसंद नहीं है वो माया है। फिर मालिक नहीं मिलेगा अगर माया को पकड़ के लेके चलोगे तो। शर्त हो गई तो माया छोड़ दे, मालिक को ले ले। मालिक मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये गुड्डा गुड़िया खेल है। जप तप यज्ञ हवन तीर्थ व्रत पूजा पाठ बारी कर्म कांड सारा का सारा संतों ने कह रखा है ये गुड़िया वाला खेल है भाई। आत्मा का इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। आत्मा तो केवल परमात्मा को चाहती है। क्यों? उसका अंश है ये, परमात्मा का अंश है आत्मा, उसको चाहती है। तो ये आया हुआ है।